लगता है मंत्री जी की टिकट कटेगी, इसका मतलब वो तो संगठन देखेगा। जनता भी दिखाती है। जनता तो आईना दिखा देगी। पहली बात तो मंत्री जी को दोबारा टिकट मिलना मुझे भी मुश्किल लग रहा है जी, क्योंकि लोगों में थोड़ी नाराजगी है, खिलाफत ज्यादा है। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा टिकटों में फेरबदल करती है। आप मंत्री जी के कामों से खुश है या नहीं? बिल्कुल हम नाखुश हैं, नाखुश हैं, नाखुश हैं। नाखुश है तो बिल्कुल। तभी दिख रहा है कि हाँ टिकट कटे तो हम भी तैयारी करें। हम तो चाहेंगे, हमारे 3 साथी टिकट मांग रहे हैं, इनमें से मिले। बात करें कलायत में कांग्रेस की कितने टिकटार्थी हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। जी, पुराने कांग्रेसी, नए कांग्रेसी, हर दूसरा आदमी टिकट, मैं टिकट लेकर आऊंगा, मैं टिकट लेकर आऊंगा। कम से कम 7-8 को तो मैं जानता हूँ। जी, और जिसको एक को टिकट मिलेगी बाकी उसको हराने पे खड़े होंगे, इनका ये काम है। नीति नहीं है, वो सिर्फ नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। जब भी जयप्रकाश बोलते हैं 100 बातों की एक बात, सुरजेवाला जी के पास आज की डेट में कलायत में कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है जी, और भाजपा का वोट बैंक पहले से भी ज्यादा मजबूत होती है। बाहरी कैंडिडेट तो कलायत में तो जीत ही नहीं सकता, जिसका यहाँ जन्म नहीं हुआ, जिसका यहाँ गांव नहीं है, जो यहाँ का रहने वाला नहीं है। आप यहाँ के घूम रहे हो, फिर रहे हो, या चाहे वोट बैंक मांग रहे हैं, यहाँ के चाहे रहता भी हो, पार्टी ऐसे आदमी को जिसका वोट बैंक ही जनाधार ही नहीं, उसको कहां से टिकट देगी? कहीं ना कहीं कयास लगाई जा रही है कि इन तिगड़ी में से किसी एक पर भाजपा 2024 में दांव खेल सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हरियाणा कांग्रेस में एक तिगड़ी मशहूर हो रही है, सुरजेवाला, किरण और शैलजा की। लेकिन कलायत हल्के की राजनीति की बात कर रहा हूं। कलायत हल्के की राजनीति में ये तिगड़ी मशहूर हो रही है और भाजपा से आती है और पहले भी टिकट को लेकर कमर कस चुके थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कयास लगाई जा रही है कि इन तिगड़ी में से किसी एक पर भाजपा 2024 में दांव खेल सकती है। फिलहाल इन तिगड़ी से ही बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ ढांडा साहब मौजूद है, हमारे साथ राविश साहब मौजूद है और काद्यान साहब भी मौजूद है। इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहना है और कहीं ना कहीं टिकट को लेकर इनकी एकजुटता होना सियासी मायने क्या कुछ माने जाए। आइए सीधे इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। राविश साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। टिकटार्थियों की दौड़ में मुख्य चेहरा आपका भी देखा जाता है, चाहे काद्यान साहब का हो चाहे ढांडा साहब का हो। क्या वो तैयारी है और एकजुटता कैसे है? क्योंकि अक्सर नेता एक दूसरे की टांगे खींचते हैं और आप इकट्ठे हो गए। जेपी टीवी को बहुत बहुत बधाई, उनके व्यूअरों को भी। दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री, हीरा कंसल्टेंसी कैथल से। आप हमसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीजा लगने के बाद। हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। को भी बहुत बहुत बधाई जी, आपको शुभकामनाएं और आपका यहाँ आने के लिए जी, धन्यवाद। ऐसे है कि भाजपा पार्टी में एक खास बात है, यहाँ के जितने भी टिकटार्थी होते हैं, जितने साथी कार्यकर्ता हुए जी, किसी के अंदर आपस में कोई द्वेष नहीं होता, कोई मनमुटाव नहीं होता। सभी टिकटार्थी आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मन लगा के काम करते हैं और पार्टी जिसको भी जाए टिकट दे जी, उसका साथ देते हैं जी। बीजेपी में कांग्रेस वाली एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये काम भाजपा पार्टी में ना हुआ, ना आगे भविष्य में होगा। कांग्रेस में कहां पर देखी टांग खिंचाई आपने? कलायत की बात कर लेते हैं, कलायत के नेताओं की बात कर लेते हैं। कलायत की बात करें, कलायत में कांग्रेस की कितने टिकटार्थी हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। जी, पुराने कांग्रेसी, नए कांग्रेसी, हर दूसरा आदमी टिकट, मैं टिकट लेकर आऊंगा, मैं टिकट लेकर आऊंगा। कम से कम 7-8 को तो मैं जानता हूँ। जी, और जिसको एक को टिकट मिलेगी बाकी उसको हराने पे खड़े होंगे, इनका ये काम है जी। और वैसे भी कलायत में कांग्रेस पार्टी के पास जिताऊ कैंडिडेट है ही नहीं जी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीट निकाल सके और जिसको हम ये कह सकें, जिसको पब्लिक ये मानती हो भी ये आदमी सीट निकाल देगा। वहाँ सुरजेवाला जी के पास भी कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और ना ही कोई कांग्रेस का पुराना नया आदमी आज जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि उनकी आपस की फूट उनको ले मरेगी। और बीजेपी पार्टी में एकता है और पार्टी जिसको भी टिकट देती है, हम
इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आप तीनों एक साथ है, कहीं मन में आता नहीं है कि उसको टिकट मिल गई मेरे को नहीं मिली? अगर जिस प्रकार से आपकी एकजुटता है, कहीं मन में आती है बात? ऐसे है, पिछली बार मंत्री कमलेश डांडा जी को टिकट दी थी जी। पार्टी ने, सभी ने साथ दिया था। और अब के पार्टी के अंदर फेरबदल होता रहता है, और बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा टिकटों में फेरबदल करती है। माननीय मंत्री जी को यदि टिकट देते हैं तो भी सारी पार्टी साथ में है, और यदि उसकी टिकट काट के हमें टिकट मिलती है तो मंत्री जी भी हमारे साथ होंगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डांडा साहब आपसे बातचीत कर लेते हैं। लगता है कि मौके की मंत्री कमलेश डांडा की टिकट कर सकती है? आपने एकजुटता कर दिया, कमर कस ली है, तो कुछ ना कुछ तो चांदना कहते हैं जिसे हरियाणवी में, चांदना दिखा क्या? कोई संकेत दिख रहे हैं? ऐसा अभी ये संगठन का काम है। हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामान्य कार्यकर्ता हैं जी, और ये तो तय करना है, पार्टी ने करना है। कुछ दिख रहा है तभी हम दौड़ लगा रहे हैं जी। तो खेल लगता है मंत्री जी की टिकट कटेगी, इसका मतलब? वो तो संगठन देखेगा, हम जनता नहीं भी कह- दिखाती है जनता तो आईना दिखा देगी जी। जनता की आवाज तो आप कैच करते ही जी डेली जी तो आपको हमसे ज्यादा अनुभव है कि जनता क्या चाहती है, जी। जनता का क्या मूड है। बाकी हम संगठन पर विश्वास करते हैं, जो हमारा संगठन कहेगा हम उन नीतियों के तहत जनता के बीच में जाते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। और हम जैसे मैं खेल के मैदान से आया तो मैं खिलाड़ी रहा, तो हमें लगता है देखो खेल के मैदान में हजारों बच्चे आते हैं जी। तो इसी तरह राजनीति में भी लाखों आदमी आते हैं। सक्सेस तो एक ही दो आदमी को मिलता है जो लंबा संघर्ष करेगा। आप खुश हैं मंत्री जी के कामों से? ये आपने एक मीठा सा सवाल है, ये थोड़ा आपने बड़ा अच्छा और बढ़िया सवाल किया है। मंत्री जी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन ना तो आज तक मैंने उनको को काम कहा और ना ही उन्होंने किया हमारे कहने से कुछ। आप मंत्री जी के कामों से खुश है या नहीं है? बिल्कुल हम नाखुश हैं। नाखुश है? बिल्कुल। तो तभी दिख रहा है कि हाँ टिकट कटे तो हम भी तैयारी करें। वो संगठन का काम है जी। हमारा काम। संगठन भी जनता को देखती है, जनता में क्या लगता है? देखो जनता तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करती है। आप नाखुश है तो? हम तो चाहेंगे, हमारे 3 साथी टिकट मांग रहे हैं, इनमें से मिले, जी। सुरेश को मिल जाए, आदरणीय भाई साहब को मिल जाए, वकील साहब को जी, या आपको मिल जाए, मेरे को मिल जाए, तो हम तो चाहेंगे। कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना। जी। कादियान साहब, अगर टिकट के एक दूसरे में से तीनों में से मिल जाती है, किसी प्रकार का मन में खटास तो नहीं आएगी? नहीं, पार्टी जो कहेगी, जो पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी, हम सभी साथी तन मन धन से उनके साथ रहेंगे जी। और हल्के में डोर टू डोर साथ काम करेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा वही मान्यता। जी। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि कलायत में अब की बार परिवर्तन लाएंगे, जिस प्रकार से वो आरोप लगाते हैं ब्लॉकों की फैक्ट्री में हिस्सेदारी है और कई आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचारी के। जयप्रकाश जी को क्या कुछ कहना? जयप्रकाश अपनी किसी पर भी जब भी राजनीति करते हैं वो निजी आरोप लगाते हैं। उनका कोई भी पार्टी में या कोई नीति नियत नहीं है। ना वो किसी हलके की विकास की बात करते हैं, ना किलैत हलके की जनता की विकास की बात करते हैं, ना वो किलैत हलके को कोई ऐसा प्रोग्राम दे रहे जिससे हलके के विकास हो, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। कोई भी उसके पास कोई विकास का कोई नीति नहीं है। वो सिर्फ नेताओं के खिलाफ बोलते हैं जब भी जयप्रकाश बोलते हैं। 14 में उनको मौका दिया था जी, कुछ कह रहे थे आप? 14 में उसमें उनको मौका दिया था, तो कहाँ तक हुए थे विकास, क्या कुछ हुआ था? 14 में जयप्रकाश जी ने कोई काम नहीं करवाया हल्के में जी, और ना उनके विधायक होते हुए कभी काम हुए जी, उन्होंने सिर्फ हमेशा झूठ बोला और झूठ की राजनीति करी है। जी, और निसंदेह के भाजपा पार्टी मजबूत कैंडिडेट को टिकट देगी जी, जो यहाँ से सीट निकालने का काम करेगा। जी। मैं अगर मंत्री जी को टिकट दोबारा मिल जाती है तब क्या होगा परिस्थिति? पहली बात तो मंत्री जी को दोबारा टिकट मिलना मुझे भी मुश्किल लग रहा है, जी, क्योंकि लोगों में थोड़ी नाराजगी है, खिलाफत ज्यादा है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज को लेकर हो।
चाहे वो तमाम बहुत चीज़ों को बातें लेकर। हैं, बहुत बातें हैं, जी मगर फिर भी यदि संगठन टिकट देता है तो हम साथ हैं, जी और हमें भी मिल सकता है, हमारे में से किसी साथी को मिल सकता है। जी मैं बाड़ू खाप से हूँ, मेरे करीब 10 गांव हैं जी और 35,000 वोट हैं हमारे। मैंने 2014 में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की एक बड़ी जनसभा करवाई थी, जी 25 से 30,000 आदमी थे। जी 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की गांव कमालपुर में जनसभा करवाई थी, जिसमें 4,000 आदमियों का देसी घी का खाना बनवाया था। जी सुरजेवाला खेमे ने भी अपने कलायत में दफ्तर खोल दिए हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। सुरजेवाला जी कलायत में उनका दफ्तर खोलने का क्या काम है? अपने कैंडिडेट जो उनके साथी हैं, उनके कार्यकर्ता है, कलायत में वो तैयारियां कर रहे हैं और दफ्तरें खुलते नजर आ रहे 100 हैं। बातों की एक बात, सुरजेवाला जी के पास आज की डेट में कलायत में कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, जी और भाजपा का वोट बैंक पहले से भी ज्यादा मजबूत है। जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में सबकी आस्था है, और उनके शासन में, उनके राज के अंदर जो भाजपा पार्टी ने आज देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन हुआ है, उसको सब लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी आज हमारे सबके आदरणीय हैं, और वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भारत का नाम किया है। तो लोग नरेंद्र मोदी जी को कभी भी ऐसा मौका नहीं देंगे कि भाई उनको यहाँ की सेवा करने का मौका नहीं मिले या लोग उनका साथ नहीं दें। कर्नाटका की जीत के बाद सुरजेवाला के सिर सहरा बांधा जा रहा है जीत का, और कहा जा रहा है कि स्ट्रांग हो गए हैं सुरजेवाला। भाई वो एक स्टेट के चुनाव हैं, जब बात देश की आएगी, लोकसभा की चुनाव की वोटों की बात आएगी, तो भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 300 प्लस सीटें अब की बार फिर लेगी। और विधानसभा चुनाव अलग बात है कि वहाँ कर्नाटक के अंदर कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार, वो बदलते रहते हैं। मगर हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर हमने लगातार 2 प्लान सरकार बनाई है, और तीसरी बार फिर अब के सरकार बनाएंगे, और पार्टी मजबूत कैंडिडेटों को टिकट देगी। कोई भी टिकट ऐसा नहीं होगा जो हारता होगा, जो सर्वे में हारता है, और पार्टी उसको टिकट देगी। बीजेपी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है और मजबूत कैंडिडेट को टिकट देगी, और हम तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। कलायत में कौन लग रहा है सर्वे में, कौन हार गया? देखो, मैं ये बात यहाँ ये कह भी नहीं सकता कौन हार गया और कौन नहीं। मैं तो पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। भाजपा पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी, जो सर्वे में जीता आएगा, जीतता दिखेगा, जिसके पास वोट होगा, जिसके पास वोट बैंक होगा, जो मेहनती होगा, पार्टी उसी को टिकट देगी। चलिए आपकी सहयोगी दल जेजेपी की बात कर लेते हैं। जेजेपी की पैनी नज़र बनी हुई है, डांडा साहब पे डालते हैं कि कलायत हल्के में जेजेपी अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतार सकती है, और चर्चाओं का दौर जारी है कि दिग्विजय चौटाला भी कलायत से उतर सकते हैं मैदान में। हाँ, उतर सकते हैं, बड़े घराने के बड़े बेटे हैं। बाकी ये तो संगठन तय करेगा, अलायंस रहेगा नहीं रहेगा। अलायंस साथ में जुड़ा रहेगा तो फिर उनके हिस्से में आ जाती है तो उनका कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव। जी, तो दिग्विजय का भी साथ दे देंगे फिर आप? वो तो संगठन कहेगा तो हम जिसका चाहेंगे, संगठन कहेगा, मान लो वो कह रहे हैं कि हमारे अलायंस रहेगा तो दे देंगे। वैसे एनडीए में शामिल हो चुके हैं? एनडीए में शामिल अभी तो लंबा समय है जी, तो पता चलेगा जैसे भी जी, जेजेपी को यदि संगठन हमारा गठजोड़ में हम इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरा अपना निजी तौर पे मानना है जेजेपी को 5-7 सीट ही मिलेंगी, और वो भी जो सिरसा है, हिसार है, उस साइड मिलेंगे। इधर उनका कोई काम नहीं है जी। तो अगर गठबंधन नहीं होता, गठबंधन टूट जाता है और दिग्विजय चौटाला कलायत से होते हैं, तो क्या परिस्थिति लगती है? आई मोस्ट वेलकम कलायत में आए। कलायत की जनता ने देखना है, कोई भारी कैंडिडेट आए और हल्के के आदमी को महत्व देंगे, हल्के के आदमी को चुनेगी। कलायत की जनता बहुत जागरूक जनता है और अपना विकास चाहती है। जी जी जी। वो पुरानी कहावत है, कहते हैं ना तो नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तो उनका इधर कोई टिकट है, ना वो जीतने का तो खाते ही नहीं है। जी, लगता नहीं है कि जिस प्रकार कैंडिडेट कोई भी भारी कैंडिडेट होगा कल्याण से बाहर का,
चाहे वो हमारी पार्टी में काम कर रहा है चाहे वो बाद में है। ये ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि है। यहाँ पर जिसका अपना गांव है, जहाँ यहाँ पर जो जन्म लिया है, जिसके अपने गांव है, जिनका अपना वोट बैंक है, उनको तो प्राथमिकता देखो उन्हीं को प्राथमिकता हर पार्टी उन्हीं को देती है। बाहरी कैंडिडेट तो कलायत में तो जीत ही नहीं सकता, जिसका यहाँ जन्म नहीं हुआ, जिसका यहाँ गाँव नहीं है, जो यहाँ का रहने वाला नहीं है। आप यहाँ के घूम रहे हो, फिर रहे हो, या चाहे वोट बैंक मांग रहे हैं, यहाँ के चाहे रहता भी हो, पार्टी ऐसे आदमी को जिसका वोट बैंक ही जनाधार ही नहीं, उसको कहाँ से टिकट दे देगी। जी, तो फिलहाल की राजनीति को कहाँ पर देखते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? क्योंकि कलायत में काफ़ी समस्याएं रही है, चाहे वो सुविधाओं को लेकर हो, पानी की निकासी को लेकर हो, चाहे वो सड़कें को लेकर हो। ऐसे हैं, कलायत विधानसभा में भाजपा पार्टी ने सबसे ज़्यादा ग्रांट दी है। 2014 में 2019 तक करीब 800 करोड़ रुपए की ग्रांट कलायत विधानसभा में लगी है। इतनी ग्रांट होने के बावजूद भी खिलाफत पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से हो सकती है। जी, कोई हमारा विधायक है, मंत्री है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से खिलाफत हो सकती है, मगर भाजपा पार्टी से खिलाफत नहीं है। जी, भाजपा पार्टी के लोग चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। हो सकता है कि लोकल हमारे जो विधायक मंत्री हैं किसी से उससे खिलाफत हो सकती है, उससे नाराजगी उसका। काफी पदाधिकारी अब एकदम से इस्तीफा दे चुके हैं पिछले दिनों। वो मामला सुलझ चुका है। जी, राजपूत समाज के हमारे कुछ भाई थे, उनकी कुछ नाराजगी थी, उसको पार्टी ने अपनी तरीके से सुलझाया भी है। माननीय कोर्ट के जो आदेश थे उसके अनुसार वो मामला सुलझ लिया, और राजपूत भाइयों में अब किसी प्रकार का मेरा मानना कि कोई रोष भी नहीं है, और वो हमारे साथ दोबारा उसी तरीके से खड़े हैं। कोई नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। जी, तो ये थे हमारे साथ कलायत हल्के की तिगड़ी, डांडा, काद्यान और अगर बात करें तो राविश, यानी ये तिगड़ी कहीं ना कहीं टिकट को लेकर दमखम आजमा रही है और कमर कस चुके हैं। हाईकमान से भी किसी प्रकार की बातचीत चल रही है अंदरूनी खाते? पार्टी हाईकमान से लगातार मिलना जुलना होता रहता है। जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में हम पूरी कैथल जिले में और कुरुक्षेत्र लोकसभा में काम करते रहते हैं। जी, और हमारे पास हमारी खुशकिस्मत है, हम बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे पास इतना मेहनती प्रदेश अध्यक्ष हमारा ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने हर कार्यकर्ता में जनून भर दिया है, और सब के सब पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। जी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 2024 में फिर एक बार हरियाणा में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। जी, तो फिलहाल ये वीडियो कहीं ना कहीं सियासी मायने अगर देखे जाए तो हलचल मचा सकती है। क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।